ये इतना सुंदर घर इतने मेहनत से इतने एक एक पैसा एक एक कौड़ी जोड़कर इस घर को बनाया गया होगा, लेकिन इस घर को आज तोड़कर इस घर में रहने वाले परिवार को बेघर कर दिया गया। राशन पदाई जितना मिलता है सब राशन पदाई यहाँ हम लोग का हर गरीब को मिलता है, यानी मोदी का ये सब देना। अब हम लोग ये सोच रहे हैं जब हम लोग के गुजारा कैसे होगा, कहाँ से होगा, ताकि हम लोग 200-300 रुपया कमाने वाला आदमी हम लोग का 25 साल 30 साल के कमाई हम लोग का खत्म हो गया। पहले जैसे लोग बोलता था ना जहाँ यहाँ पर जंगल राज, तो जंगल राज अब चालू हो गया है। अच्छा, ये जंगल राज का देन है कि आज हम लोग घर से बेघर हो गए। मोदी सरकार के राज में जितना भी हम लोग के थे उतना भी हम लोग सुख चैन से थे, लेकिन ये जो राज महागठबंधन जब से हुआ है तब से हम लोग का घर से बेघर करा दिया गया है। सरकार की सबसे बड़ी काली करतूत है कि पंचायत घोषित किया गया, पंचायत का एक गांव घोषित किया गया, उसमें भी अवैध जमीन जब था तो वार्ड डिक्लेयर क्यों किया? हम सुगौली प्रखंड के बजेरवा पंचायत में हैं और यहाँ पे अतिक्रमण के द्वारा सरकार के द्वारा यह कहा गया कि अवैध जमीन है, इसे खाली करिए और घरों को तोड़ दिया गया। लोग घर यानी कि इंसान को बेघर कर दिया गया। थोड़ा सा दृश्य देखिएगा, या कितने मेहनत से इस घर को बनाया गया होगा। इसकी गेट तोड़ दी गई, एक एक दीवार को तोड़ दिया गया। सरकार के द्वारा 1% भी यह नहीं सोचा गया कि इंसान अपनी आशियाना कितने मेहनत से बनाते हैं। एक एक कंकर, एक एक ईंट, एक एक पत्थर जोड़कर तब जाने के बाद एक पैसा इकट्ठा करने के बाद तब एक आशियाना बनता है। लेकिन इतनी चमचमाती घर, इतनी मेहनत वाली घर, इतनी जो गरीबी झेल के कई पुश्तों जोड़ के अपनी घर बनाती है, उस घर को तोड़ दिया गया। देख लीजिए दृश्य सारा इस घर का पूरा तोड़ दिया गया। घर में एक हंसता खिलता परिवार रहता था, वह परिवार उसी घर के लिए रो रहा है, बिलक रहा है और इस घर को तोड़ दिया गया और घर से बेघर कर दिया गया। देख लीजिए ये इतना सुंदर घर इतने मेहनत से इतने एक एक पैसा एक एक कौड़ी जोड़कर इस घर को बनाया गया होगा, लेकिन इस घर को आज तोड़कर इस घर में रहने वाले परिवार को बेघर कर दिया गया। घर वाले हैं, घर वाले से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जी चाचा जी, सुना जा, आप ही का घर है जी। कितने सालों से इस घर में रह रहे थे आप? ये तो हमारा घर नया बना है, लगभग हो गया मना 15 साल। 15 साल। आपकी उम्र कितनी होती होगी? 72। 72 साल। हाँ। यानी कि इस घर को बनाने में कितने पुश्त लगे थे? यानी कि आप हुए, आपके बेटे जी भी बनाए होंगे? हाँ, दादाजी भी बनाए थे इस पर। उन्हीं का था पुराना ईंटा वगैरह, उसी को हम लोग जमा करके बनाए सब। हम लोग मैंने एक एक ईंट और एक एक लकड़ी भी जोड़ करके उन्हीं का शीशो रोपा हुआ था, उसको काट के हम लोग जंगला चौखट बनवाए, फर्नीचर बनवाए। उन्हीं का कुछ पैसा, उस शिक्षक थे मेरे, उन्हीं का कुछ मैंने सहयोग से बल पर हम लोग घर को मैंने। यानी आपके बेटे शिक्षक हैं? नहीं, बाबूजी। अच्छा, आपके पिताजी शिक्षक थे। यानी कि सरकारी सिस्टम में थे और सरकारी सिस्टम के द्वारा ही आपके घर को ध्वस्त कर दिया, घर से बेघर कर दिया गया। उसके बाद से हम लोग में इसमें हम भी लगभग 40 साल सेवा किए केंद्र सरकार का। उसमें हम तृतीय वर्ग के कर्मचारी थे। तो हम लोग जो रिटायरमेंट हमको मिला, ग्रेच्युटी मिला, पीएफ मिला, उस सब को जमा करके हम कहीं खर्च नहीं किए। कोई उसको व्यापार कर नहीं, अगर रहने के लिए घर हो जाएगा तब अच्छा से आदमी गुजर करेगा, और कीर्ति हो जाएगा, बाल बच्चे लोग भी रहेंगे। लेकिन रहने नहीं दिया गया सरकार को, कोई पूछा भी नहीं गया। कभी भी हम लोगों को नोटिस तामील नहीं हुआ। आया था गांव में लोगों को देता था, लेकिन एक मैंने मैन टू मैन घूम करके कहा नहीं गया। देखिए यहाँ पे नोटिस करने की बात यह है कि सरकारी सिस्टम के अंदर रहकर एक एक पाई जोड़कर सरकार की कामों को कर सरकारी पैसे को जमा करके एक आशियाना तैयार किया जाता है और उस आशियानी को सरकारी सिस्टम के द्वारा, भ्रष्ट सिस्टम के द्वारा, सरकारी सिस्टम नहीं कहेंगे, भ्रष्ट सिस्टम कहेंगे। इसलिए भ्रष्ट सिस्टम कहेंगे क्योंकि इस जमीन को अब अवैध जमीन कहा जा रहा है, बल्कि इस जमीन पे सरकारी आवास भी है, बिजली भी है, शौचालय भी सरकार के द्वारा ही दिया गया है। जबकि आप बिजली कनेक्शन लेते हैं तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है और साथ में जिस जगह पे आपको बिजली कनेक्शन लेनी है उस घर का, उस जमीन का भी कागजात देना पड़ता है। और लेकिन इसी घर को आज तोड़ा जा रहा है। यहाँ के घर वालों को, यहाँ के परिवार को घर से बेघर किया जा रहा है। इनका उम्र 72 साल है। 72 सालों से इस गाँव में, इस पंचायत में रह रहे हैं। इस घर में कितने दिनों से रह रहे थे? 15 साल से यहाँ 15 साल से रह रहे थे। 15 साल से सरकार के द्वारा कभी टोका गया कि आप अवैध जगह पे रह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। कभी कोई पूछने भी नहीं आया, बल्कि हम लोग का वार्ड डिक्लेयर किया गया। अच्छा, वार्ड नंबर 8 है ये। अच्छा, हाँ, उसमें हम लोग को मैंने राशन पानी मुहैया सब के लिए भी मैंने प्रस्ताव दिया गया,
फोटोग्राफी किया गया इस मकान के। देखिए सरकार की सबसे बड़ी काली करतूत है कि पंचायत घोषित किया गया, पंचायत का एक गांव घोषित किया गया, उसमें भी अवैध जमीन जब था तो वार्ड डिक्लेयर क्यों किया गया? जी बोलिए, क्या बकवा रहे हैं? बोल रहे हैं जो मोदी के राज में बिजली का यहाँ पर सिस्टम आया, बिजली का नल जल का सिस्टम आया, राशन पदाई जितना मिलता है सब राशन पदाई यहाँ हम लोग का हर गरीब को मिलता है, यानी मोदी का ये सब देन है। मोदी जब से आया है तब से हर गरीब आदमी को यहाँ पर बहुत से बहुत सहयोग आदमी यहाँ पर देता है। लेकिन ये नहीं, इसके पहले जो भी राज यहाँ पर जो इसी था उसके राज में कुछ हम लोग का मिलता नहीं था। लेकिन जब से मोदी सरकार यहाँ पर आए हैं तब से हम लोग का हर चीज़ हर जगह पर हर उपलब्ध हम लोग को मिलता था। लेकिन ये ये अभी जो सरकार जो है यहाँ महागठबंधन का सरकार तब से आया, आने के बाद में ये सब काम चालू हो गया। यानी कहने का मतलब है जब एनडीए की सरकार बिहार में थी तो आप सुख चैन से इस घर में रह रहे थे, अपने आसियानी का पूरा सुख उठा रहे थे। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार आई आपके आसियानों को छीन लिया गया, तोड़ दिया गया, आपको घर से बेघर कर दिया गया। बेघर कर दिया गया। तो हम कैसे मानते हैं कि जहाँ मोदी सरकार खराब है? मोदी सरकार के राज में जितना भी हम लोग के थे उतना भी हम लोग सुख चैन से थे। लेकिन ये जो राज महागठबंधन जब से हुआ है तब से हम लोग का घर से बेघर करा दिया गया है। हम लोग का जमीन भी कहीं अब है नहीं, हम लोग का रहने के लिए भी कहीं जगह नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने हम लोग का मोरई है, उसमें हम लोग बर्तन बढ़िया आबी जाबी सब रखकर हम लोग खाना पीना बनाते हैं। यानी कि जहाँ भी आपको कहने का मतलब है जब एनडीए की सरकार थी तो आप पूरा ऐशो आराम से अपने आसियाने में रह रहे थे, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आरजेडी वाली सरकार आई है तब आपको सुख चैन पूरा छीन गया। सब कुछ हम लोग का यहाँ पर छीना गया। अब हम लोग ये सोच रहे हैं जब हम लोग के गुजारा कैसे होगा, कहाँ से होगा, ताकि हम लोग 200-300 रुपया कमाने वाला आदमी हम लोग का 25 साल 30 साल के कमाई हम लोग का ख़त्म हो गया। जो भी हम लोग का घर दुख से सुख से बनाए थे वो चीज़ हम लोग का अब ख़त्म हो गया। अब इसके लिए मोदी सरकार समझे यहाँ अब हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, ताकि इस सरकार के ऊपर हम लोग का विश्वास अब नहीं है। स्थानीय विधायक किस पार्टी से? स्थानीय विधायक यहाँ पर राजद से है। यहाँ पर राजद से वो लोग भी यहाँ पर अभी एको बार भी झांकी पाड़ने वो लोग विधायक यहाँ पर आया, यहाँ पर नहीं आए लोग। मुखिया तकले भी इस गांव में कभी आया नहीं है, ना कभी देखता है, ना कभी सुनता है जहाँ क्या गांव में हुआ चाहे नहीं हुआ। तो ये धांधली सब यहाँ पर जो पहले जैसे लोग बोलता था ना, जहाँ यहाँ पर जंगल राज, तो जंगल राज अब चालू हो गया है। अच्छा, ये जंगल राज का दिन है कि आज हम लोग घर से बेघर हो गए हैं एकदम से। देखिए सर, सभी सरकार से, सभी अधिकारियों से, मुखिया से, विधायक से, सांसद से, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि एक गरीब जब अपनी घर बनाता है तो बड़ा सपना संजोता है कि हम इस घर में ऐशो आराम से रहेंगे, घर को इस कलर से पेंट करवाएंगे, इस कलर से पेंट करवाएंगे, इस तरह की दीवार बनवाएंगे और इस तरह का दरवाजा लगवाएंगे। जब इतनी सपना संजोने के बाद जब उसकी आशियाना टूटती है ना तो सिर्फ और सिर्फ आंखों में आंसू होता है, शब्द भी नहीं पड़ता, निशब्द पड़ जाते हैं। बाकी आप शाह न्यूज़ देख रहे थे, सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि इन गरीबों का, इन आशियाने वालों का बात सुना जाए और इनकी जल्द से जल्द जो भी निराकरण हो, निराकरण किया जाए। बाकी आप शाह न्यूज़ देख, धन्यवाद आप सभी मित्रों का। जय हिंद।